हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं विनर्स विन पॉडकास्ट। आज हमारे साथ हैं सुरेखा भट्ट जी। चलिए हम उनसे बात करते हैं, कुछ उनके एक्सपीरियंस के बारे में पूछते हैं और भी बहुत सारे सवाल हैं जो मेरे मन में मुझे पूछना है। चलिए हम पूछते हैं उनसे। हेलो मैम, कैसे हो आप? बढ़िया हूँ सर, आप कैसे हो? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो कुछ अपने बारे में थोड़ा बताएं। शादी से पहले वाली चीज़ें, यस। शादी के बाद वाली भी चीज़ें, यस। थोड़ी थोड़ी। यस, मेरा नाम सुरेखा भट्ट है। मैं बेसिकली कर्नाटक से बिलोंग करती हूँ। ओके। Education wise, I have completed my MCom, and experience wise, I had almost 2.5 years experience in banking sector before my marriage. ओह। So after my marriage, I had to resign करना पड़ा because I have to relocate to Pune, Maharashtra. ओके। And आपको पता है ऑलरेडी कि बैंकिंग सेक्टर में आपको रीजनल लैंग्वेज मैंडेटरी है, दैट इज मराठी। मुझे नहीं आती है। सो बिफोर जॉइनिंग दिस सिस्टम ऑल्सो मुझे हिंदी नहीं आती थी। सो आई हैव लर्नड इट फ्रॉम दिस विनर्स विन कम्युनिटी से मैं ये भी चालू किया है। यस। अब तो मुझे लग रहा है कि आप प्रॉपर तरीके से हिंदी सीख चुकी हैं। Yes. आपने कहा जैसा कि शादी से पहले आप बैंकिंग सेक्टर में जॉब करती थी और शादी के बाद वो चीज़ें छूट गई, वो चीज़ें मतलब किसी तरह से छोड़नी पड़ी। तो ये बैंकिंग सेक्टर में आप जॉब का जो टाइमिंग था, मतलब कि कितने टाइम तक, आप कितने समय तक आपने वहाँ पे अब बैंकिंग सेक्टर में जॉब किया? एक कोऑपरेटिव बैंक में मुझे जॉब मिला था जी। एंड आई वाज पोस्टेड टू द हेड ऑफिस इटसेल्फ। ओके। सो यहाँ पे क्या हुआ, उसका ब्रांचेस आउट ऑफ कर्नाटका नहीं है। ओके ओके। सो लेकिन सॉफ्टवेयर फील्ड यहाँ पे था पुणे में। अच्छा। लेकिन मुझे सॉफ्टवेयर का आइडिया नहीं था बिकॉज आई वाज फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड। जी जी जी। सो इसलिए मुझे उधर रिजाइन करना पड़ा, बट आई थॉट दैट आई विल बी गेटिंग अ अपॉर्चुनिटी क्योंकि मेरा इंग्लिश भी अच्छा है, एक्सपीरियंस भी है। जी। लेकिन इट डिड नॉट वर्क बिकॉज कोविड टाइम था वो। मेरा शादी कोविड में टाइम पे हुआ था। सो पूरा लॉकडाउन था, वर्क फ्रॉम होम भी नहीं मिल रहा था। अफसोस की बात है। इन दैट सिचुएशन जहाँ पे लोगों को निकाल रहे थे ऑफिस से, मिलने का तो चांस ही नहीं था। बट स्टिल आई वाज ट्राइंग, आई नेवर गेव अप बिकॉज हमेशा मेरा एक था कि मुझे इंडिपेंडेंट होना है बिकॉज आई एम बेसिकली अ हॉकी प्लेयर। सो इट्स बीन ऑलमोस्ट 13 years मैंने मेरा कर्नाटक स्टेट को रिप्रेजेंट किया इन अ नेशनल लेवल। सो आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ इंडिपेंडेंट, जो मैं मेरा पेरेंट्स को प्राउड करवा सकती थी। बट देर वॉज अ सिचुएशन आफ्टर माई मैरिज, मुझे थोड़ा ये लगने लगा कि समवेयर आई एम लैकिंग, क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटीज तो नहीं मिल रहा है, टैलेंट स्किल्स होने के बावजूद भी कुछ नहीं हो रहा है। सो आई वॉज नॉट अ पर्सन हु सिट इन होम बिटवीन द फोर वॉल्स। सो मैं एक्सपोजर ज्यादा थी, फ्रेंडली नेचर थी। एंड पुणे में ऐसा है कि नो वन विल आस्क यू क्या हो रहा है आपके साथ। सो मेरा हस्बैंड का तो शिफ्ट वाइज काम होता है, ही विल गो अकॉर्डिंग टू द शिफ्ट वाइज। आई एम द अलोन इन द होम। सो इट वॉज अ सिचुएशन वेयर आई वॉज फेसिंग अ लॉट ऑफ मेंटल इश्यूज, क्योंकि वो चार दीवारें अंदर ही थी ना। तो फिर आपके साथ ऐसी चीजें होती रही। फिर आपने ये ज्वाइन होने से पहले मतलब कैसे ज्वाइन किया आपने? कहाँ से चीजें आपको मिली ये विनर्स विन कम्युनिटी? एक्चुअली मैं 2 साल से तो ट्राई कर रही थी। मुझे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिला। देन आई जस्ट थॉट लेट मी गो फॉर द ऑनलाइन, देखेंगे घर के बैठ कर कुछ कर सकते हैं। ऑनलाइन कहाँ पे? डिफरेंट सोशल मीडिया से। सोशल मीडिया से ही मिला। बट उधर भी एक सिचुएशन था, मेरा हस्बैंड का हेल्थ इशू हुआ था। ही अंडरगॉन अ मेजर सर्जरी विच वॉज अ फिनोनिडल साइनस ऑन हिज बैक एंड ही वॉज टोल्ड टू take a bed rest for almost 3 months and it was not planned actually. उन्होंने सोचा था it was a minor one. So then the guilt started into me that उनके पास होने के बावजूद में I am helpless and मुझे बाहर भी नहीं जा सकती थी because I have to take care of him for almost 3 months. We just both stay together, that's it. So then I started looking into the social media platforms. So I just gave a try. So उसमें मुझे एक community मिला and I just came to know about this due to the procedures. Yeah, right. देन इतना ट्रांसपेरेंसी था कम्युनिटी के अंदर कि ईच एंड एवरी पॉइंट दे टोल्ड अस। जैसे सब लोग बताते फ्रॉड स्कैम सभी, राइट? लेकिन ट्रांसपेरेंसी इतना अच्छा था कि दे आर इवन शोइंग यू जहाँ पे यू कैन बिलीव इट। सो आई थॉट लेट मी ट्राई वंस। सो उस दिन का एक डिसीजन आज मुझे यहाँ पे नॉट ओनली फाइनेंशियली टर्म में, इवन इट इज इन माई पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, मेंटल पीस, everything. And not only me, I am making others also to grow. I am also helping the person. जो एक मोटिव मेरे अंदर भी था कि I have to help others, जिनको प्लेटफॉर्म चाहिए उनको देना है। एंड टुडे आई एम डूइंग इट थ्रू दिस प्लेटफॉर्म। तो ये प्लेटफॉर्म को जब आपने ज्वाइन किया, आपके हस्बैंड का क्या निर्णय था? मतलब क्या चीज़ें कुछ तो चीज़ें हो रही होगी ना कि मतलब कि
सोशल मीडिया आपने जैसा बोला कि फ्रॉड लाइक ऑन एंड ऑन बहुत सारी चीज़ें, तो उस टाइम आपके हस्बैंड का कोई कुछ ऐसा निर्णय था कि नहीं मतलब ओके नहीं? नहीं, he is always supportive to me. He has given all the freedom. आपको जो भी करना है कर सकते हैं. अच्छा. Yeah, but the situation was that कि उनको मैं नहीं बता सकती थी because he was in a rest. So मुझे खुद करना था. I wanted to prove myself that I'm there for you. तो शादी के बाद मतलब जॉब आप जब ढूंढ रही तो आपके आपके हस्बैंड ने आपको सपोर्ट किया पूरा? Yes, he was supporting but due to his shift wise. अच्छा, मतलब कि मैनेज सारी चीजें अच्छे से हो? हाँ, या एंड उनका शिफ्ट वाइज था. इन केस उन्होंने मुझे कोई कंपनी इंटरव्यू में बुलाते तो आई हैव टू डिपेंड ऑन हिम बिकॉज उसका शिफ्ट था मॉर्निंग शिफ्ट, आफ्टरनून, ए वीकली चेंज होता है उनका. सो क्लॉकवाइज में. राइट, यस. उनको ऐसे भी कुछ टाइम था कि आई हैव मिस्ड माय इंटरव्यूज बिकॉज ऑफ हिम. ओके. सो ही वाज ट्राइंग टू मेक इट वर्क बट इट अच्छा, ओके. इंटरव्यूज के लिए आपको वो क्योंकि वो स्किप होता है ना, मुझे लेकर जाने के लिए तो चाहिए ना, क्योंकि न्यू सिटी है. मुझे पुणे तो मुझे पता नहीं ना. आई एम न्यू टू सिटी. ओके. सो लोकेशन तो मुझे पता नहीं. सो आई वाज फुल्ली डिपेंडेंट ऑन हिम. तो मुझे नहीं होना था वो. किसको पता है, इन केस मुझे उधर इंटरव्यू मिला होगा तो टुडे आई वुड हैव नॉट बीन हियर. सो एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ गुड सेक. तो चीजें जब आपके साथ ये जर्नी आपने जैसे बोला कि 4 महीने में आपने इतनी जल्दी क्विकली चीज़ें एक्सेप्ट कर ली आपने. मैं हमेशा प्रार्थना करूंगा कि और भी आगे आप बढ़ो. खास करके आप, मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत हार्ड वर्क करते हैं आपने, क्योंकि आपने स्पोर्ट कोटा जब आपने बोला, जब ये चीज़ें थे, एक खिलाड़ी के लिए बहुत सारी चीज़ें मायने रखती है. मुझे एक सवाल है आपसे, एक छोटा सा सवाल है नॉर्मली, कि जो 4 महीने जो विनर्स विन के साथ जो आपने ज्वाइन किया, 4 महीने हो गए आपको, तो कहीं में से चीज़ें आई कि लगता कि अब नहीं, मतलब कुछ ऐसा सिचुएशन आया कि मतलब कि आप थोड़ा रुक गए, कहीं आपने अपने आप पे सवाल तो नहीं उठा लिया कि अरे यार मेरा निर्णय कहीं गलत तो नहीं था? मतलब ऐसा कभी आया आपके मन में? यस, आया है. फ्रैंकली आया तो है. जब वो चीजें आई आपके मन में तो आपने उसको कैसे चैलेंज, कैसे लिया और कैसे फिर उनको हटाया? हमेशा आई बिलीव इन गॉड, वॉट एवर हैपेंस फॉर द रीजन. राइट. सो जब भी मुझे थोड़ा लगता था कि कुछ तो मैंने गलत किया है या जल्दबाजी में मैंने किया है, सो हमेशा मुझे भगवान की तरफ से एक इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आएगा. जी. इट मे बी थ्रू माई मॉम ऑल्सो कि नो, गो फॉरवर्ड, ट्रैक पे हो. सो आज आपको रिजल्ट नहीं आएगा लेकिन कल तो आ सकते हैं ना, आपका टर्न कल हो सकते हैं ना. डोंट गिव अप बिकॉज आई एम अ स्पोर्ट्समैन. आई डोंट गिव अप सो इजीली. एग्जैक्टली. वही तो मैंने पूछा कि कैसे आप चैलेंज उसको कैसे लेते हो. एंड आई ऑलवेज बिलीव लाइफ में हर एक सिचुएशन आपको कुछ ना कुछ सिखाता है. सो यू मस्ट बी रेडी टू लर्न वॉट एवर इट इज. ऐसे ही मैंने आई हूँ, आगे भी ऐसे ही जाती हूँ. जाना है आगे. ओके. तो विनर्स विन्स में आपने ज्वाइन करने के बाद ये चीज़ें, जैसा टिप्स देना चाहोगे एज द वुमेन जो भी हैं, जिसकी पर्सनालिटी जो कुछ करना चाहती हैं, जो आप ही की तरह होंगी, शायद आई थिंक उसकी भी सिचुएशन ऐसी होती है. बहुत ऐसी चीज़ें मैंने अक्सर एज द फीमेल में मैंने देखा है, चीज़ों में मैंने नोटिस किया है जहाँ तक कि जब कोई चीज़ें या कोई समस्या या कोई प्रॉब्लम आती है फैमिली में, चाहती हैं कि मैं बढ़ चढ़ के उन चीज़ों में हिस्सा लूँ, काश मैं भी उसकी हेल्प करूँ. लाइक जैसे आपने बोला जैसे कि आपके हस्बैंड की जो चीज़ें हो गई, अभी वो सही हैं? यस, ही इज एब्सोल्युटली फाइन. तो चीज़ें ये चीज़ होती है अक्सर, कुछ महिला ये सोचती भी हैं, उसका डिसीजन लेने में बड़ा टाइम लगता है उन चीज़ों को. उस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? इस ऑब्वियसली डिसीजन हमेशा हमारा होना चाहिए. ऐसे नहीं कि आप किसी और का सुनकर कर रहे हो. ओके. हमेशा इट विल बी योर स्टेप बिकॉज आपका जिंदगी है. एंड हमको पता नहीं कल क्या होता है. वी कांट कीप ऑलवेज डिपेंडिंग ऑन समवन. इट इज वी. जब हम हमारे खुद के बारे में सोचते हो तभी आप 4 लोगों के बारे में आप सोच सकते हो. एग्जैक्टली. सो इट इज ऑलवेज यू इफ यू वांट टू बिगिन. क्योंकि जो भी भगवान देते हैं आपको बार बार नहीं देते हैं. एक बार देते हैं, आप वो ग्रैब नहीं किया तो छीन लेते हैं. अपॉर्चुनिटी चली गई. एग्जैक्टली. ट्रू. इसमें मैं 100% मैं कह सकता हूँ. सो टेक अ ट्राई. सी, वी आर फीमेल्स. जब हमारा पूरा एक फैमिली छोड़कर इधर आ रहे, किसी और का फैमिली हमारा फैमिली बना सकते तो जी, वो रिस्क तो ले रहे, वो भी फुल लाइफ लॉन्ग का. ये भी ट्राई कर सकते हो ना. एक खुद के लिए होता है जी. सो ऑब्वियसली जब आप ग्रो करेंगे आपका पूरा फैमिली तो ग्रो होता है ना. एंड ऑब्वियसली यू विल बी अ सपोर्टिव टू द
बेटर हाफ, उनको तो थोड़ा प्रेशर कम हो जाता है। एग्जैक्टली अच्छा आज जैसे आपने बोला कि आप प्लेयर रह चुके हो, चैलेंजिंग को आप बहुत अच्छे तरीके से लेते हो, कुछ टिप्स देना चाहेंगे उन लोगों के लिए कि जब उन लोगों के लाइफ में कुछ चीज़ें या इश्यूज आए तो कैसे उन चीज़ों से लड़के वो बाहर आए? मेन बिलीफ इन योर सेल्फ दैट आपको हर एक चैलेंजेस इसके लिए आता है बिकॉज यू हैव टू बिकम स्ट्रांग, इसलिए हाँ। सो जो भी चैलेंजेस आपको दे रहे और आप फेस कर रहे हो, इट इज ओनली फॉर योर बेटरमेंट। हाँ, आप किसी और को भी ये बता सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने 4 दीवार अंदर सिचुएशन आई हैव कम थ्रू, देर आर मेनी पीपल हु आर इवन अंडरगोइंग टुडे। ओके हाँ, बिकॉज जो भी रीजन हो सकता है, फैमिली सपोर्ट नहीं कर सकते, लेकिन until you don't come up it's difficult. ओके You have to come up. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आई होप हम फिर नेक्स्ट टाइम मिलेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी और आई होप हम बहुत जल्दी मिलें। Yes. थैंक यू सो मच। Thank you.